हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे अलजेब्रा के प्रश्न। ठीक है, अलजेब्रा बहुत कठिन लगता है बच्चों को, सोचते हैं कि ये प्रश्न हमसे नहीं हो पाएंगे, अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलजेब्रा मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, आसानी से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 बराबर क्या। ठीक है, मैं इसके देखिए आपको दो तरीके बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इजी तरीका है वो देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या दे रखा है आपको, दो दे रखा है। अगर यहां पर अलजेब्रा के प्रश्न में कभी भी दो दे दिया जाए, कभी भी दो, हम दो की बात कर रहे हैं अभी, कभी भी अगर आपको यहाँ दो दे दिया जाए तो आपको करना क्या है कि आपको x इक्वल टू 1 मान लेना है, x का मान 1 मान लेना है। अगर यहाँ पर माइनस का 2 दे जाएगा तो आप माइनस का 1 मानेंगे, प्लस का 2 दिया जाएगा तो आप प्लस का 1 मानेंगे, x का मान आप 1 मान लेंगे। बस खत्म, प्रश्न हो गया समाप्त। प्रश्न आपका समाप्त हो गया। कैसे? x की वैल्यू आपने 1 मान ली, तो आप यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, प्लस ऊपर 1 पहले से है, x की जगह 1 रखेंगे, बराबर 2 के आना चाहिए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 आपका 2 के बराबर है कि नहीं है? कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, वही कंडीशन को यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर दो। x का मान 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका मान 1 ही तो रहेगा, प्लस ऊपर 1। अब x का मान 1 है और 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। बताइए, आसान था कि नहीं था? अलजेब्रा से डरने की ज़रूरत है क्या आपको? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अलजेब्रा से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और तरीका। आप कहेंगे सर आपने हमें ये बता दिया कि जब यहाँ पर 2 है, अगर 2 के अलावा कुछ और दे दिया जाए, 3 4 5 6 7 कुछ और दे दिया जाए, तब हमें क्या करना है? तो वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो बात भी सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि हम क्या करते हैं, कि देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ और तरीका। ये तो मैंने बता दिया कि जब 2 दे रखा हो तो x इक्वल टू 1 मान लेना है। अब मैं बता रहा हूँ कि 2 की जगह 4 5 6 7 8 कुछ भी दिया जाए तो दोनों पक्षों का आपको स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यह क्या फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? भाई a हो गया, ये प्लस ये b हो गया, a बटे x क्या हो गया? v हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बात क्लियर? अब देखिए आपका a कितना है? x है। ठीक है, जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a आपका कितना है? x है, तो मैं x लिखूंगा, मतलब x का स्क्वायर सीधा सीधा, प्लस b कितना है? 1/x है, तो मतलब 1/x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2। a कितना है आपका? x है। b कितना है? b आपका 1/x है। ठीक है, 1/x बराबर में क्या दे रखा है? 2 का स्क्वायर। तो भाई 2 का स्क्वायर मैं कर दूंगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे कटा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x से यहाँ पर x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये प्लस का 2 है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2, बराबर 4 में से माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 में से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा आपके पास। क्या बचेगा भाई? आपके पास बचेगा 2। 2 ही तो हमारा आंसर है कि नहीं? 2 ही तो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कंडीशन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ कोई भी और संख्या दे दी जाए, अगर 3 दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, तो आपको करना क्या भाई? आपको ये पता अच्छे से हो गया कि ये मेरा किस फॉर्म में है? a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, कैलकुलेशन करना आपको आता ही है। समझ में आ गई बात? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा है? जब यहाँ पर 2 दे रखा है तो x इक्वल टू 1 मान लेना है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर क्या होगा? भैया क्या दे रखा है? मेरा यहाँ 2 दे रखा है, और मैंने क्या बताया? जब यहाँ पर 2 दिया जाएगा तो x इक्वल टू 1 मान लेंगे। आप बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था। अब जब मैंने x इक्वल टू 1 मान लिया है तो क्या करूँगा भैया?
एक्स का मान 1 रखूँगा तो रूट में 1, ठीक है, प्लस 1 बटे में भी क्या आएगा, रूट में 1 आएगा। अब है कुछ प्रश्न में? मुझे तो कुछ भी प्रश्न में नहीं दिखाई दे रहा भाई, मुझे तो प्रश्न में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए रूट 1 का कभी भी आप निकालेंगे मान तो 1 ही आएगा, प्लस 1 अपॉन रूट 1 का मान 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 2। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। कभी भी इस तरीके से अगर संख्या दे रखी है रूट 1 प्लस 1 अपॉन रूट 1, तो रूट 1 दे रखा है उसका मान 1 ही आएगा, याद रखना। तो आपका आंसर है बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर, खत्म हुई बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो तो 11 प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर बटे में दे रखा है 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या। भैया यहाँ पर मुझे जब 2 दिया जाता है तो मैंने क्या बताया आपको कि x इक्वल टू 1 मान लेंगे, प्रश्न ईजी हो गया। भाई यहाँ पर जब 2 हो तो x का मान 1 मान लेंगे, ठीक है। अब x का मान आपको कितना माना है, 1, तो x की जगह जब आपने 1 मान लिया है तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 11 है तो आप 11 रख लो, ठीक है, 11 है तो 11 रख लो, ठीक है, 11 है तो 11 आपने रख लिया, प्लस 4x मतलब 4 गुने x का मान कितना है 1, ठीक, माइनस का 5 गुने x का मान कितना है 1, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक, बटे में आ जाइए 4 प्लस 2x, x का मान 1 माइनस का x स्क्वायर, x का मान कितना है 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 11 प्लस 4 का गुना 1 से 4 माइनस का 5, भाई 1 का स्क्वायर करूँगा मैं 1 ही रहेगा, और 5 का गुना 1 से करूँगा तो 5 ही रहेगा। बात समझ में आ गई, बटे में आ जाइए 4, 2 का गुना 1 से करेंगे 2 रहेगा, और देखिए 2 का गुना 1 से करेंगे 2 रहेगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आपको मालूम है आपको, ठीक है, 1 का स्क्वायर आपको 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 11 और 4 15, 15 में से 5 घटा देंगे तो 10, 4 और 2 6, 6 में से 1 घटा देंगे तो 5, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर दो 10 को, 2 बार में जाएगा, आपका आंसर 2। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सी ऑप्शन क्या हो गया, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि a प्लस 1 अपॉन a माइनस 5 बराबर 7 हो तो a की पावर 3 माइनस 1 अपॉन a माइनस 5 की पावर 3 बराबर क्या। देखिए यहाँ पर प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर a है और यहाँ पर a माइनस 5, तो यहाँ पर प्रश्न में होगा क्या, मैंने जो आपको तरीका सिखाया वही करेंगे। यहाँ पर तो -5 है नहीं, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में -5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर a-5 करेंगे तब भी ये और ये वैल्यू समान रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी -5 करेंगे, दोनों पक्षों में -5, तो ये क्या हो जाएगा a-5, ठीक है, a-5 प्लस का 1 बट्टे में a-5 बराबर 7 में से -5 कर दूंगा तो 2, ठीक है। अब हुई कंडीशन बराबर। अब देखिए आपको मैं बता दूं ये वाली जो वैल्यू है वो कौन सी है, ये x का मान ही तो है, x प्लस 1 अपॉन एक्स यही तो है, तो ये x का मान ही तो है। और जब यहाँ पर 2 दे दिया जाए तो x इक्वल टू 1 मान लेना है, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, x इक्वल टू 1 मान लेना है। लेकिन x की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, a-5, तो इसका मतलब a-5 बराबर 1 मानेंगे। भाई x इक्वल टू हमें 1 मानना है जब यहाँ पर 2 है तो, लेकिन x की वैल्यू है कितनी, a-5, तो x की वैल्यू जब a-5 है तो इसका मतलब a-5 बराबर 1 मानेंगे। बात क्लियर। अब देखिए a ये माइनस का 5 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस का 5 होकर 6, a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी है 6, तो पावर कितनी है इसकी 3 माइनस 1, a की वैल्यू 6 माइनस 5 की होल पावर कितना 3, 6 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा भाई 216 हो जाएगा माइनस का 1। अब 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही रहेगा, तो 216 में से घटा देंगे 1 को तो कितना बचेगा भाई 215 बचेगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 215, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। बात क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर 0 है तो x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर क्या। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 2, लेकिन 2 के बाद में 0 है, बराबर में 2 नहीं है,
बराबर में तो 0 है, तो आप क्या करेंगे, इसका अगर पक्षांतर आप करते हैं तो x प्लस 1/x बराबर, ये प्लस का 2 बराबर के इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी सही हो गई। ठीक है, मैं बराबर में के इधर ले गया तो माइनस का 2 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जब आपके पास 2 है तो x इक्वल टू 1 मानेंगे, और माइनस का 2 है तो x इक्वल टू माइनस का 1 मानेंगे। प्लस का 2 रहेगा तो प्लस का 1 मानेंगे, माइनस का 2 रहेगा तो माइनस का 1 मानेंगे। ठीक है, खत्म हुआ प्रश्न, खत्म, बिल्कुल खत्म। x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, -1, और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा। -1 कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, बटे में कितना, x का मान -1। अब खत्म हुआ प्रश्न भाई, -1 + 1 कट गया तो बचा कितना, 0। इसका मतलब आंसर कितना हुआ आपका, इस प्रश्न का 0 आंसर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर 2, वैल्यू कितनी, 2, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 मान लीजिए। सीधा सीधा दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए एक बार में कि जब यहाँ 2 है तो x इक्वल टू 1 मान लेना। ठीक है, अब x की जगह मैं 1 मानूंगा, 1 की पावर कितनी भी हो मान उसका 1 ही रहेगा, +1 बट्टे में 1, यही आएगा, मालूम है आपको। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, आपको अच्छे से मालूम है कि डिवाइड करना है इतने से, डिवाइड करना है इतने से, x की वैल्यू 1 प्लस ऊपर 1, x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। अब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या सेम है, जैसे ऊपर 2 हो नीचे 2 हो तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या सेम है, तो इससे ये कट जाएगा एक बार में, उसी तरीके से इससे ये कट जाएगा एक बार में। आंसर आपका 1 आ गया, खत्म। 1 कहाँ पर है भाई, सी ऑप्शन में। आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी किसी को नहीं है। वीडियो बहुत अच्छा था। ठीक है, वही करना हमेशा की तरह, शेयर, वीडियो रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, शेयर होता रहे, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।